हेलो। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ कंडेंस्ड फार्मूला टू बॉन्ड लाइन फार्मूला। कन्वर्जन ऑफ कंडेंस्ड फार्मूला टू बॉन्ड लाइन फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला को बॉन्ड लाइन फार्मूला में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, ये कंडेंस्ड फार्मूला लिखा हुआ है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे ज़रा देखो। जब इस तरह से समेट करके लिखा हुआ हो तो इसको थोड़ा सा और पसारो। कैसे पसारेंगे ज़रा देखो। पहले पहले देखो, इसको थोड़ा सा पसारते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को दिखलाना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा खोल के लिखते हैं इसको। उसके बाद बॉन्ड लाइन फार्मूला में बनाएंगे। तो इसको कैसे खोलेंगे देखो। ब्रैकेट में जब भी किनारे साइड, देखो ये पूरा लिखा हुआ है फार्मूला, ये पूरा फार्मूला किधर, किनारे साइड ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको छूना नहीं है। बाहर देखो, उसके बाहर जो रहेगा उसको पकड़ना है, उस कार्बन को। इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन को पहले लिखो। लिख लिए। अब इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? एक भी नहीं। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। पहले कार्बन पकड़ो, उसके पास जितना हाइड्रोजन रहेगा उसको लिख देना साथ में। उसके बाद कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है वो लिखो। तो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये कार्बन लिखे, इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं लिखे। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन तो 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड बनाओ। अब ये जो बाकी चीज़ लगा हुआ है, देखो CH3 दो ठो लगा हुआ है, CH3 का होल 2, तो 2 लगा हुआ है CH3 किसमें? तो इसी कार्बन पर। तो CH3 यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये ख़त्म हुआ। अब ये 2 वैलेंसी है, इसमें Cl 2 लगेगा। अब इस तरह से पसारे। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाओ। देखो ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन हो गया। अब Cl लगा है दूसरा कार्बन पर, एक Cl यहाँ, एक Cl, दिखा दो हेट्रोएटम। ये हुआ हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला इसके लिए। अब इसको बनाते देखो। हम अभी जस्ट बोले, क्या चीज़ बोले कि पूरा कंडेंस्ड फार्मूला में अगर ब्रैकेट में किनारे साइड कुछ भी लिखा हो ब्रैकेट में, तो उसको छूना नहीं है। ब्रैकेट से बाहर जो कुछ भी रहेगा कार्बन, उसको पकड़ो पहले। ब्रैकेट से बाहर जो रहेगा कार्बन उसको पकड़ो, ब्रैकेट वाला भी छूना नहीं है। तो ब्रैकेट से जो बाहर है उसको पकड़ो। ठीक है। अब इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? एक भी नहीं। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, तो 4 बना लो। अब ये चारों बॉन्ड खाली है, इसमें जोड़ना है। तो देखो ये जो CH3 का होल 3 लगा हुआ है वो इसी कार्बन पर है, तो CH3 कितना लगाएंगे? 3 इसी कार्बन पर। 1 2 3, एक बच गया, तो ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इस तरह से। अब इसका बना लो बॉन्ड लाइन। इसका डायरेक्ट बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ऐसा पहले बना लेंगे, इस तरह से खोल के लिखेंगे। उसके बाद बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे इसको। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ऐसे लिख लो। देखो पहला कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, और पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। बनाओ इसका। पहला कार्बन, पहला से दूसरा सिंगल बॉन्ड, दूसरा से तीसरा सिंगल बॉन्ड। ये हो गया। ब्रोमीन और मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ ब्रोमीन लगा दो, हम बतला चुके हैं, एक तरफ मिथाइल। बॉन्ड लाइन फार्मूला में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, इसको बनाओ। किस तरह से बनाएंगे देखो। हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब भी कंडेंस्ड फार्मूला में ब्रैकेट में कुछ बंद हो तो इसको छूना नहीं है। पहले ब्रैकेट से बाहर जो रहेगा
कार्बन, उसको पकड़ना है। ये कार्बन पकड़ो। अब इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? एक भी नहीं है, तो छोड़ दो। अब सोचो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बना डालो। बना लिए। अब इसमें जोड़ना है, 4 वैलेंसी इसका खाली है, तो इसमें क्या क्या जोड़ेंगे? तो ये जो CH3 का होल 4 दिख रहा है वो असल में CH3 मतलब तो मिथाइल इसी पर जुड़ा हुआ है। ये चीज़ 4 ठो इसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो लिखो CH3 4 ठो है इसी कार्बन पर जुड़ा हुआ। CH3 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 CH3। अब इसका बना लो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 1 2 ऐसे नंबरिंग कर दिया आसानी के लिए। अब देखो पहला कार्बन, पहला से दूसरा सिंगल बॉन्ड, दूसरा से तीसरा सिंगल बॉन्ड, ये हुआ। अब 2 कार्बन पर इधर भी कार्बन, इधर का भी कार्बन, ये हुआ हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला में देखो ब्रैकेट में बंद है कुछ चीज़, ब्रैकेट में जो चीज़ बंद है उसके बाहर वाला देखो, बाहर क्या है? कार्बन, उसको पकड़ो पहले। कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लगाओ पहले। 2 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, ये खत्म। इसके साथ कितना हाइड्रोजन है? 2 कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, चलो छोड़ दिए। हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं लिखे। अब देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। ठीक है, तो 4 4 बॉन्ड बनाओ। 1 2 3, एक 4 हुआ, इसका भी 4 पूरा करो, हो गया। अब देखो ये जो खाली है यहाँ पर इसका वैलेंसी कंप्लीट करना है, किससे करेंगे? तो इसका काम तो हो गया। तो ये जो कुछ भी ब्रैकेट में है होल 6, CH3 का होल 6 मतलब CH3 6 ठो लगा हुआ है किस पर? यही 2 कार्बन पर। तो लगाओ CH3 एक यहाँ लगाओ, 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 ये हुआ। इसी को ऐसे पसार लो, उसके बाद लिखो कंडेंस्ड फॉर्मूला इसका। तो ये मान लो पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सब सिंगल बॉन्ड है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कार्बन, पहला से दूसरा सिंगल बॉन्ड, दूसरा से तीसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा से चौथा सिंगल बॉन्ड। अब देखो दूसरा पर मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर इधर एक लगाओ, एक इधर लगा दो। तीसरा पर भी मिथाइल मिथाइल है, तो एक इधर लगाओ, एक इधर लगा दो, ये हुआ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका, ये हुआ। इसको देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले किसको पकड़ना है? सबसे पहले कार्बन को ही पकड़ना है, यहाँ पर कार्बन को ही लिखना है। इधर से स्टार्ट करते, तो ये तो Cl है, क्लोरीन है। इसके आगे देखो कार्बन है, उसको पहले पकड़ो। कार्बन पकड़े, उसके साथ कितना H है? एक भी H नहीं है, तो छोड़ दो, रहता तो लिखते हैं। हमेशा कार्बन को पकड़ो, इधर से आओ तो हेटेरो एटम सबको छोड़ो, कार्बन को पहले पकड़ो, लिखे। उसके पास उसके साथ जितना हाइड्रोजन है उसको भी लिखो, तो नहीं है तो छोड़ दिए। आप सोचो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तब बनाओ ऐसे। अब इधर सोचो ये जो Cl2 है किस पर जुड़ा हुआ है? इसी कार्बन पर। कितना Cl2 है? 2, मतलब कितना Cl है? क्लोरीन कितना है? 2, तो एक Cl यहाँ लग जाएगा और कहीं भी लगा दो एक Cl यहाँ। अब आगे बढ़ो, इसका बारी है, तो यहाँ C लगाओ। अब ये जो बॉन्ड है इसका जो बच गया, इसको अब इधर समेट, क्योंकि इसके पास अब जोड़ने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो ये जो खाली बॉन्ड है इसको इधर कर दो ऐसे, तो ये वाला खत्म, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये वाला इसको लिखे यहाँ, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? एक भी नहीं है, देख लो इसके साथ हाइड्रोजन कितना है? एक भी नहीं है, तो नहीं लिखे। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड और बनाएगा? 2 बना चुका है, तो और 2 बनाएगा, इधर इधर बना दो, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, ये कार्बन को लिखें। अब अगला चूंकि हम लोग लिख लिए, तो इसका जो बॉन्ड बचा हुआ इधर, तो इस पर तो जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसको इधर कर दो ऐसे, ये खत्म। समझ में आया? अब इसका बारी है, इसका बारी। अच्छा, इसको लिखे तो ये 2 बॉन्ड बनाया,
ठीक है। अब ये और कितना बॉन्ड बनाना बाकी है, इसका 2 बॉन्ड और बचा हुआ है, तो 2 बॉन्ड ऐसे बनाओ, 1 2। अब इसका बारी है, सी लिखें, सी के साथ कितना एच, जो एच है उसको लिखो। आप सोचो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 2, हाइड्रोजन से 2 हो गया, एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन 1, तो 2 हो गया, और 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 और 1 इधर कर दो, इधर हुआ। देखो गड़बड़ हो गई यहाँ पर, देखो जरा, ये सी को उतारे यहाँ, उसके साथ जितना एच है लिख दिए, ठीक है। ठीक, और कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 बन चुका है, और 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड के कैसे बनाएंगे, तो 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इधर कर दो, इधर, और 1 पी आर इधर। समझ में आया, देखो Cl2 इस कार्बन पर, फिर डबल बॉन्ड इधर, C आया, फिर डबल बॉन्ड इधर, इसके पास कुछ भी नहीं जोड़ने के लिए, तो डबल बॉन्ड इधर ही लगाएं, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड इधर, फिर इसके बाद ये CH Br, ये हुआ। अब कंडेंस फार्मूला बनाओ, कंडेंस बॉन्ड लाइन फार्मूला, यहाँ पहला कार्बन, पहला से दूसरा डबल बॉन्ड, दूसरा से तीसरा फिर डबल बॉन्ड, तीसरा से चौथा फिर डबल बॉन्ड, फिर Br, ऐसे लिख दो Br को, फिर यहाँ Cl2 है, ऐसे लिख दो। हम बतलाए थे कि डबल बॉन्ड अगल बगल हो तो सीधा ही लिखते, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसके वजह से ये लीनियर होगा, ये और ये एटम चारों का चारों एक ही लाइन पर होगा। अब इसको बनाओ, इसको कैसे करेंगे, देखो कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कुछ है उसको छूना नहीं है, ब्रैकेट से बाहर जो कार्बन है उसको पकड़ो, कार्बन पकड़े, उसके साथ कितना एच है, एक भी नहीं, तो छोड़ दो। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाओ, 4, 1 2 3 4। अब पीछे लौटो, ये जो CH3 देखे, CH2, ये जो लगा हुआ है, तीन तीन ठो है, ये चीज़ 3 ठो किस पर, इस कार्बन पर, तो 3 लगाओ, देखो CH2, उल्टा लगा लिया, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी उसी तरह से CH2, यहाँ भी उसी तरह से CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये चीज़ 3 लगा, ये चीज़ 3 ठो है, तो कहाँ लगाएंगे, इसी कार्बन पर लगा दिए, देखो 1 2 3 हो गया। अब अगला कार्बन को पकड़ो, ये कार्बन, अगला कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बना चुका है, तो 3 बॉन्ड और बनेगा, तो इसके पास और कुछ जोड़ने की, देखो ये कार्बन उतारे, इसके साथ एक भी एच नहीं है, तो छोड़ दिए। अब सोचो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 1 बना चुका है, और 3 बनाएगा, तो इधर ही बनाएंगे ऐसे। फिर इसका बारी है, सी, इसके साथ कितना एच, एक भी एच नहीं, अब कितना बॉन्ड बनाएगी, 1, तो 1 बनाए, Br इसी पर जुड़ा हुआ है। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ, कैसे बनाएंगे, देखो इसको पहला कार्बन मानो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा हेट्रोएटम, कैसे करेंगे, पहला कार्बन, पहला से दूसरा डबल बॉन्ड, दूसरा से तीसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा से चौथा ऐसे, चौथा से फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे बनाते हैं। फिर हेट्रोएटम, ये हुआ, हेट्रोएटम भी सीधा जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से नहीं होगा, सीधा ही जाएगा। अब ये हुआ, अब देखो CH डबल बॉन्ड CH2 किस पर जुड़ा हुआ है, तीसरा कार्बन, 1 2 3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, फिर CH2 हो गया, इसमें भी C डबल बॉन्ड CH, ये हुआ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका बनाओ। देखो कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कुछ है तो उसको छूना नहीं है, बाहर वाला पकड़ो, C उसके साथ जो H है उसको साथ में लिखो, अगर C के साथ H है तो उसको साथ में लिखो। आप सोचो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है, 1 बॉन्ड बना चुका है,
ये कार्बन, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ चिपका हुआ है पहले से, तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है। और कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। तो 3 बनाओ, 1 2 3। अब ये जो 3 बॉन्ड में क्या चीज़ जोड़ेंगे? ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला। तो देखो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इधर देखो ध्यान से, ये यहाँ पर बनाते हैं। देखो पहले ब्रैकेट के अंदर ये वाला 3 ठो है, तो इसको पहले बनाते हैं। सी के साथ कितना H? 1 लिख चुके हैं, इसको बना रहे ये वाला अंदर, ठीक है। अब देखो, या ऐसे समझ लो, ऐसे लिख देते हैं, यही चीज़ है ना, इसको पसार के लिखते हैं। देखो कैसे, सी के साथ कितना H? बाहर वाला 1 H है, कितना बॉन्ड बनाएगा? और 3। CH3 कितना है? 2, 1 2। ये तो ये वाला चीज़ असल में ये ऐसा है, ये अंदर वाला ऐसा 3 ठो लगाना है। किसमें? इसमें, इसमें, क्योंकि ये वाला 3 ठो है, मतलब ये वाला कैसा है? ये वाला। तो लगाओ यहाँ CH लगाएं, फिर CH3, फिर CH3, ये हुआ। इसमें भी लगाओ उसी तरह से, इसी को CH3 CH3, इसमें लगाओ CH3 CH3, ये हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाओ। देखो ये हमारा हुआ ई वाला ब्रैकेट का ये वाला हिस्सा। देखो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट वाला है, ये हॉल 3 था, तो ये हॉल 3 ऐसा हो जाएगा। देखो पहला कार्बन, पहला से दूसरा सिंगल, दूसरा से तीसरा सिंगल, तीसरा से चौथा सिंगल, चौथा से पांचवा सिंगल, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरा ये है 1 2 हुआ, और एक में मिथाइल जुड़ा हुआ है। चौथा में देखो ये, तो ये हुआ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसका बनाओ, पहले तो इसको पसारो। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसको छोड़ो, सी के साथ सी पकड़ो और उसके साथ जो एच रहेगा उसको लिख देना। तो सी है, एच तो नहीं है। अब सोचो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4, ये हुआ। अब इसमें जोड़ना है, तो CH3 कितना है? 2 ठो इस कार्बन पर, तो लगाओ CH3 लगा दिए। अब इस पर जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये बॉन्ड को इधर कर दो। अब अगला कार्बन पकड़े, उसके साथ कितना एच है? एक भी एच नहीं है। आप सोचो कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बना चुका है, और 2 बनाएगा तो 1 2, ठीक है। ये Cl कहाँ जुड़ा हुआ है? इसी कार्बन पर होगा, तो ये यहाँ जोड़ लो। चेन को इधर ले जा रहे हैं, इसलिए Cl जब भी जोड़ेंगे ऊपर साइड। अब इसका बारी है, ठीक है, ये C जोड़ो। अब देखो इसके साथ कितना एच है? एक भी एच नहीं है। अब सोचो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 3, एक बना चुका है और 3 बनाएगा, 1 2 3। अब इस पर क्या जोड़ेंगे? देखो यार, इसमें CH3 जोड़ना पड़ेगा 3, क्योंकि ये जो CH3 का होल 3 लिखा हुआ है किस पर जुड़ा हुआ है? इस पर जुड़ा हुआ है। तो CH3 लिखो, यहाँ भी CH3 लिखो, यहाँ भी CH3, क्योंकि 3 ठो CH3 इस पर लगा हुआ है। ये हुआ हमारा। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बना डालो, 1 2 3 4 5। पहले इसको जो गिनती की है उसको बनाओ। एक कार्बन, 1 से 2 गए सिंगल, 2 से 3 डबल, 3 से 4 सिंगल, 4 से 5 सिंगल। अब देखो 2 में CH3 हुआ, 3 में Cl, 4 में 2, तो ऐसे लगा दो। ये हुआ हमारा, देखो ये ठीक है। सी सिंगल, फिर 2 से 3 डबल, फिर 3 से 4,
3 से 4 सिंगल, 4 से 5 फिर सिंगल। अब जो बच गया उसको लगाओ, यहाँ लटका हुआ जो झूल रहा है 2 में, 2 में लगाएं, 3 में Cl, 3 में लगाएं, 4 में इधर इधर, ये हुआ। अब देखो इसको बनाते हैं। इसको पहले इसको पसारो, इसी को कैसे पसारेंगे देखो। इसी को यहाँ देखो, ये कार्बन को पकड़ो और कार्बन के साथ जो H रहेगा उसको लिख देना है, CH लिख चुके हैं। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, और एक बॉन्ड बना चुका तो और 3 बनाएगा, तो इधर ही बनाएंगे क्योंकि इसके पास और कुछ जोड़ने के लिए नहीं है। अब ये कार्बन लिखें, इसके साथ एक भी H नहीं है, छोड़ दिए, कितना बॉन्ड बनाएगा, 3, और एक बॉन्ड बनाएगा। फिर ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, C के साथ H रहेगा तो साथ ही लिख देंगे, उसके बाद सोचेंगे कितना बॉन्ड और बनाएगा। एक बना चुका और 3 बनाएगा, तो 3 कैसे बनाएंगे, ऐसे 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 कैसे बनाएंगे 3, तो ऐसे बनाएंगे, देखो 1 2 3, ठीक है, क्योंकि इसमें Br भी जुड़ा हुआ है तो Br जोड़े, और कोई चीज़ जोड़ने के लिए तो है नहीं इसमें। तब ये जो बचा हुआ बॉन्ड है इसको इधर कर देंगे। अब इसका बारी C के साथ कितना है, एक भी नहीं। अब सोचो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बना चुका, 2 बनाएगा तो ऐसे ऐसे बना दो। अब ये 2 बॉन्ड में ये सब जुड़ा हुआ है, तो देखो CH2, देखो CH2 Br, इस ये 2 है तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाएंगे देखो। पहले ये वाला C के साथ कितना H है पकड़ो, लिख दिए। ये कार्बन कितना बॉन्ड और बनाएगा, 2 बना चुका है और 2 बनाएगा, तो 1 2। अब इस पर Br लगा हुआ है तो Br ये हुआ, एक बॉन्ड खाली ही रहेगा, तो इसका मतलब ये कै ठो, 2 ठो। लगाओ इसको, यहाँ ये लगा हुआ है 2 ठो, लगाओ यही चीज़ 2 ठो लगाओ, ऐसा वाला यहाँ भी और यहाँ भी, तो CH2 Br, यहाँ CH2 Br हुआ। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाओ, कैसे बनाएंगे देखो, गिनती करो, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। पहला से दूसरा गए तो ट्रिपल बॉन्ड सीधा ही ले जाओ, दूसरा से तीसरा सिंगल बॉन्ड तो ये सीधा ही रहेगा, तीसरा से चौथा डबल बॉन्ड, घुमाओ इसको, चौथा से पांचवा सिंगल बॉन्ड, फिर ये छठा हेट्रोएटम तो Br। अब इसके अलावा जो बचा Br 3 नंबर पर यहाँ है, Br लगाओ। और उसके बाद चौथा में तो ये पांचवा, ये चौथा, इस पर CH2 Br है, CH2 फिर Br, CH2 फिर Br, तो पहला कार्बन फिर Br, ये हुआ हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला इसके लिए। चलो इसके लिए बनाओ, पहले इसको पसारो, पहले C के साथ जो H है उसको लिखो, लिख दिए। कितना बॉन्ड और बनाएगा, एक बना चुका है और बनाएगा हमारा 3, तो 3 कैसे बनाएंगे, इधर बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास और कुछ जोड़ने के लिए नहीं है, कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो तीनों बॉन्ड को ऐसे 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 नहीं बनाएंगे, ये एक ही तरफ करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अब इसका बारी, इसके साथ C के साथ जो H रहेगा उसको भी लिखना है, अगर होगा तो, C है H तो नहीं है तो C लिखो। अब ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बना चुका, 1 बनाएगा, इधर बनाओ, फिर ये C को पकड़ो। अब ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बना चुका और 3 बनाएगा, तो 1 2 3 बनाए, Cl लगा हुआ इसी में, तो Cl ये ब्रैकेट में जो है इसी में लगा हुआ है, देखो ये CH3 CH3, ठीक है, ये लगा हुआ है, तो कहाँ लगाएंगे, इसी में लगाना पड़ेगा, तो देखो CH3 किसी एक में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लगाते हैं, देखो CH3 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, CH3 का इसका स्ट्रक्चर, तो देखो पहले C को पकड़ो, C उसके साथ कितना H है, एक भी H नहीं। आप सोचो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, 1 2 3 4, देखो CH3 CH3
ओह, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा अलग डालना पड़ेगा। देखो यहाँ सी एल लिखना चाहिए था, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल होगा, CCl3। यहाँ पर सी लिखें, उसके बाद सी एल कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। सी एल कितना, 3, 1 2 3। तो ऐसा वाला जुड़ा हुआ है इसमें, सी एल सी एल सी एल, ये हुआ। उसके बाद अगला कार्बन सी, ठीक है। अब देखो इसके साथ कितना एच, इसका कितना बॉन्ड बनेगा, और 3 बनेगा, तो 3 बनाओ, 1 2 3। फिर ये सी, उसके साथ जितना एच है लगाओ, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बना डालो, ठीक है। कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। पहले गिनती करो, 1 2 3 4 5। पहला कार्बन, पहला से दूसरा ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा से तीसरा, बगल वाला सीधा ही रहेगा, तीसरा चौथा, फिर घुमाओ, चौथा से पांचवा, फिर ट्रिपल बॉन्ड सीधा ही रहेगा। ये हुआ हमारा। अब देखो तीसरा नंबर पर सी एल और ये लगा हुआ है, तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर एक तरफ सी एल लगाओ और एक तरफ ये वाला सी 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 एल सी एल सी एल, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल। ये हुआ हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। यहाँ सी नहीं दिखलाना है। चलो इसको करो, इसको कैसे करेंगे देखो, पहले इसको पसारो, पहले सी के साथ जो एच रहेगा उसको लिखो, ये CH3 कितना बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन 1 बॉन्ड बच रहा है बनाने के लिए। अब ये कार्बन इसके साथ एच तो है नहीं, तो लिखो कितना बॉन्ड और बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 इधर लगाना पड़ेगा क्योंकि और जोड़ने के लिए इसके पास कुछ है नहीं, तो तीनों का तीनों एक साइड बनाना पड़ेगा। अब देखो, अच्छा जोड़ने के लिए वैसे है इसके पास, तो 3 बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, 1 बॉन्ड इधर, 2 3 बनाए। अब ये देखो CH2 का होल 2 ऐसे है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब लिखो, इसका मतलब दो चीज़, मतलब ये वाला 2 ठो जुड़ा हुआ है, ये वाला इसी कार्बन पर CH लिख दिए। अब ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड ऐसे ऐसे, देखो फिर CH2, फिर ये डबल बॉन्ड इधर कर दो, ये हुआ, ठीक है। उसके बाद यही वाला चीज़ इधर भी जोड़ना है, CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद ये कार्बन पकड़ो, इस कार्बन के बाद ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बना चुका है, ये 1 ही बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड बनाना बाकी है, इधर बनाएंगे। फिर ये C पकड़ो, कितना बॉन्ड और बनाएगा, 1 बॉन्ड, ठीक है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। चलो इसको नहीं बनाते हैं, इसको बनाते हैं। ये वाला छोड़ो क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये वाला इसको बनाते हैं, ये वाला देखो, ब्रैकेट में जब भी रहेगा उसको छूना नहीं, उससे बाहर जो कार्बन है उसको पकड़ो, C पकड़े, H रहेगा तो साथ ही लिख देंगे। सोचो अब कितना बॉन्ड बनाएंगे, कितना बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन, और 4, एक भी बॉन्ड नहीं बनाए, 4 बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4। अब इसमें जोड़ना है, तो देखो इसके साथ ये 3 ठो है, CCl3 3 लगा हुआ है, तो 1 CCl3 ऐसा, एक यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है, CCl3। बात समझ में आया, ये हुआ। अब एक Cl ये भी तो बचा हुआ है, तो इसी में जुड़ा हुआ है। अब इसको बनाओ बॉन्ड लाइन फार्मूला में, कैसे बनाएंगे, यहाँ कार्बन पकड़ो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, इधर ले आओ 3 कार्बन, पहला कार्बन, पहला से दूसरा सिंगल, दूसरा से तीसरा भी सिंगल। अब देखो पहला कार्बन पर 3 Cl जुड़ा हुआ है, लगा दो। दूसरा कार्बन पर 1 Cl और ये,
दूसरा कार्बन पर देखो यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है और ये भी तो लगा हुआ है C, उसके साथ 3 Cl ऐसे लगाओ। उसके बाद तीसरा कार्बन पर Cl3 है, ऐसे लगाओ। ये हुआ हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसका बनाओ तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखो यहाँ पर पैरा, ये P का मतलब पैरा हुआ ClC6H4। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, इतना PClC6H4। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखो। C6H4 का मतलब क्या होता है, बेंजीन से 2 हाइड्रोजन गायब, बेंजीन से 2 हाइड्रोजन गायब करना है। कहाँ से, तो पैरा पोजीशन से। पैरा मतलब 1 से गायब होगा हाइड्रोजन और 4 से, ठीक है। अब ये जो बीच वाला है उसको कहीं भी जोड़ दो, एक में कहीं पर भी, ये इसका मतलब ये पूरे का मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये, ठीक है। अब चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH है, पकड़ो, C के साथ 3 H है, कितना बॉन्ड बनाएगा, और एक C पकड़े, एक भी H नहीं, कितना बॉन्ड बनाएगा, तो हमारा और 3 बॉन्ड बनाएगा। देखो ये जो है 2 ठो लगा हुआ, मतलब ये चीज़ 2 ठो लगाओ इसको, फिर यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। अब ये ख़त्म। अब ये C के साथ जो H रहेगा उसको भी लिखो, कितना बॉन्ड, और 1 2 हाइड्रोजन से 2 हो गया और 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, देखो Br और CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ Br लगाओ, यहाँ CH3। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 1 से 2 गए सिंगल बॉन्ड, 2 से 3 आए सिंगल बॉन्ड, 3 से 4 सिंगल बॉन्ड। अब देखो 2 नंबर पर ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, बना डालो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, देखो Cl यहाँ पर लगा दो, Cl, अब यहाँ Br है, लगाओ ऐसे। ये हुआ हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसका बनाओ, देखो अभी जस्ट बतलाएं, यहाँ पर पैरा लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जब भी C6H4 रहे तो उसको अलग से पहले ड्रॉ कर लो, यहाँ से यहाँ तक, देखो ऐसे, इसी को हम पलट के लिख दे रहे हैं तो उसी तरह से आएगा, देखो ऐसे C6H4 यही तो लिखा हुआ है। इसका बनाओ तो पहले किसको, ये 4 है तो पहले C, इसको बनाओ C6H4 मतलब बेंजीन से 2 हाइड्रोजन गायब, कहाँ से, तो पैरा लिखा है तो पैरा पोजीशन से गायब कर दी। ये जो बीच वाला है कहीं भी जोड़ दो, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो पहले बनाते हैं, ब्रैकेट में है, इसको छूना नहीं, बाहर वाला C के साथ जो H है पकड़ो, एक भी H नहीं है तो C उतारे, कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, 1 2 3 4, CH3 कैट जुड़ा हुआ है इसमें, देखो CH3 का होल 3, मतलब इसी कार्बन पर CH3 3 ठो, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आगे पकड़ो CH है, लिखें कितना बॉन्ड और बनाएगा, 1 हाइड्रोजन से 2 और 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड इधर दिख रहा है, फिर C 2 बॉन्ड बना चुका है और कितना बॉन्ड बनाएगा, और 2, तो देखो ऐसे बनाए, Cl जुड़ा हुआ है किस पर, इसी पर जुड़ा हुआ होगा। अब देखो ये जो है ये बना चुके हैं, ये इसको ऐसे लगा दो। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाओ, पहला आइटम इसको मानो, फिर दूसरा इसको, फिर तीसरा इसको, फिर चौथा इसको। पहले बनाओ इसको, 1 से 2 सिंगल बॉन्ड, 2 से 3 सिंगल बॉन्ड, 3 से 4 डबल बॉन्ड, फिर ये वाला। अब यहाँ पर देखो ये पूरा बेंजीन रिंग है, लगाओ इसको, ये इसी पर Cl भी है, यहाँ पर लगाओ, फिर 2 नंबर पर मिथाइल मिथाइल है, ऐसे लगाओ। ये हुआ
बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलो आज के लिए इतना ही।